नरेंद्र मोदी साहब को कि आप शायद 1965 भूल गए, 1965 आप भूल गए हैं और आपने उस कौम को ललकारा है जो 1947 से आपके सामने सीना तान कर खड़ी है। हमने ये मुल्क कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से हासिल किया है। जो मुल्क कलमे के नाम पर बना हो उसकी 25 करोड़ गयूर आवाम अपनी अफवाज पाकिस्तान के पीछे नहीं आगे खड़ी हो। अगर मुकाबला करना है तो ये मुकाबला इस बार अफवाज से नहीं, 24 करोड़ 25 करोड़ कलमे के नाम पर कलमा हक कहने वाले गयूर पाकिस्तानियों से होगा इंशाअल्लाह। ये नहीं हो सकता कि आप ताकत की बुनियाद पर, वसाइल की बुनियाद पर एक तरफा फैसला करें। हमारे आर्मी चीफ ने भी खोले हुए और सबसे बड़ी बात यह कि वो हाफिज कुरान है और जितना मैंने देखा मुझे अल्लाह को जवाब देना है कि वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान किसी तरह से तरक्की कर जाए, हम IMF का कशकोल तोड़ दें, हम पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा पेश करें। और आप सभी जानते हैं कि अगर अफवाज मजबूत होगी, सरहदें मजबूत होंगी तो आप पर कोई मैली आंख उठाकर नहीं देख सकता। अगर आपकी सरहदें कमजोर होंगी तो फिर आप देख सकते हैं कि फलस्तीन में क्या हो रहा है, आज शाम, लबनान, इराक में क्या पोजीशन है, इसलिए कि उनकी अफवाज कमजोर है। हमें खुश होना चाहिए कि आज हमारी अफवाज एक मजबूत अफवाज है, पाकिस्तान की सरहदें मजबूत है, किसी दुश्मन को मैली आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब भारत से ये बात आई तो दूसरे ही दिन कौमी सलामती की मीटिंग में हमारे वजीर आजम ने और हमारे आर्मी चीफ ने उनकी एयर स्पेस बंद की और मुंहतोड़ जवाब दिया, और इसलिए दिया कि हमारी अफवाज और सरहदें मजबूत है। हम दुश्मनों को गिराना भी जानते हैं, हम दुश्मनों को गिराना भी जानते हैं और गिरकर अगर वो माफी मांग ले तो चाय पिलाना भी